भारत की परंपराएं और त्योहार सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं और इनमें सबसे बड़ा रहस्य है कुंभ मेला। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है जो हर 12 साल में आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु और साधु एक जगह इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला कुंभ कब और कहां लगा था? 2025 के कुंभ का विशेष संयोग क्या है जो 144 साल बाद बन रहा है? और नागा साधु कौन हैं जो कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं? आइए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार कुंभ मेला की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत का कुंभ निकला। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुर आपस में लड़े थे और इस दौरान 4 जगहों पर अमृत के छींटे गिरे: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। अमृत कुंभ को लेकर देवता और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध हुआ। इन 12 दिनों को स्वर्ग के हिसाब से मापा जाता है, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी विशेष होता है। हर 12 साल में गुरु ग्रह, सूर्य और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति बनती है जिसे महायोग कहा जाता है। यह स्थिति एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है जिससे हर व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। कुंभ मेला की शुरुआत आदिकाल में हुई थी, लेकिन इस आयोजन का प्रमाण हमें 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के समय मिलता है, जब उन्होंने सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए इस महासंगम की नींव रखी। पहला कुंभ मेला प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इस समय से लेकर अब तक यह मेला हर 12 साल में आयोजित होता आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी यह परंपरा स्थानीय स्तर पर मौजूद थी, लेकिन इसे एक व्यवस्थित रूप में आदि शंकराचार्य ने लोकप्रिय बनाया। महाकुंभ का पहला ऐतिहासिक विदेशी प्रमाण भी मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि 11वीं शताब्दी में फारसी यात्री अल बिरूनी ने कुंभ मेले का उल्लेख किया था। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला बताया। अब बात करते हैं 2025 के कुंभ मेले की। इस साल का कुंभ मेला एक बहुत ही खास संयोग से जुड़ा है, क्योंकि इस साल का आयोजन एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग के कारण हो रहा है। इस बार गुरु ग्रह, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसे 144 साल पहले देखा गया था। इस दुर्लभ संयोग को अमृत कलश योग कहा जाता है। इससे पहले सन 1881 में ऐसा संयोग बना था, यानी 144 साल पहले, जब गुरु ग्रह, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति एक जैसे बनी थी। उस समय कुंभ मेला का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया था और लाखों श्रद्धालु इस विशेष अवसर का लाभ उठाने के लिए वहां पहुंचे थे। कुंभ में स्नान करने से हर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शुद्धि मिलती है। माना जाता है कि इस दुर्लभ योग के दौरान कुंभ में स्नान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आते हैं उस पहलू पर जो कुंभ मेले को और भी रहस्यमयी बनाता है: नागा साधु। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान नागा साधु ही क्यों करते हैं? लेकिन इससे पहले उनके रहस्यमयी जीवन पर चर्चा करते हैं। कौन है नागा साधु? नागा साधु वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों से दूर रहते हैं। इनका जीवन हमेशा से ही रहस्यों को उत्पन्न करता है। नागा साधु हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में निर्वस्त्र कठोर तपस्या में लीन रहते हैं और किसी विशेष कार्य में ही देखने को मिलते हैं। ये साधु भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं और अपना जीवन तप, ध्यान और आत्मसंयम में बिताते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना होता है। नागा साधुओं की परंपरा। नागा साधुओं की जीवन शैली काफी कठोर होती है। वे न केवल सांसारिक सुखों को त्यागते हैं, बल्कि अपनी पूरी जीवन शक्ति को ध्यान और साधना में लगाते हैं। वे श्मशान में रहते हैं
और चिता की राख अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। यही इनका श्रृंगार होता है। इनका भोजन भी इन्हीं की तरह डरावना होता है। ये मुर्दाखोर होते हैं जो हड्डियां और मांस खाते हैं। इन साधुओं को गुप्त सिद्धियों का ज्ञान भी होता है, जिसे वे अपनी साधना के दौरान प्राप्त करते हैं। नागा साधुओं का पहला स्नान। कुंभ मेले में नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह स्नान धर्म, त्याग और संकल्प का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब त्रिवेणी संगम पर अदृश्य सरस्वती उनके शरीर को स्पर्श करती है तो उन्हें अमृत सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब नागा साधु कुंभ के पानी में स्नान करते हैं तो यह माना जाता है कि उन्होंने धर्म की रक्षा की और धार्मिक ऊर्जा का प्रसार किया। लेकिन पहले शाही स्नान के लिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। नागा साधु बनने के लिए बहुत ही कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे दीक्षा कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति को कई कठोर व्रत और तपस्या करना पड़ता है। दीक्षा के बाद वह अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से त्याग कर साधु जीवन अपनाता है। इसके बाद जन्म होता है ऐसे कठोर तपस्वी का जिसने अपने तप से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली होती हैं, जिन्हें इस संसार में किसी का भय नहीं होता सिवाय ईश्वर के। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हर 12 साल में यह मेला हमारे जीवन को शुद्ध करता है और हमें धर्म की वास्तविकता से जोड़ता है। 2025 का कुंभ मेला खास होगा क्योंकि यह 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग के साथ हो रहा है और नागा साधुओं का पहला स्नान इस आयोजन को और भी रहस्यमयी और आध्यात्मिक बनाता है। यह मेला हमें यह सिखाता है कि धर्म और अध्यात्म की शक्ति अनंत है और सही मार्गदर्शन से हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीक्रेटिव मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।